हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 29 लेकर आए हैं और यह वर्कशीट 9 सितंबर 2020 के लिए है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ नेम ऑफ द स्टूडेंट, अपना नाम भरिए, अध्यापक का नाम भरिए मैथ का। तो दोस्तों, आज का जो वर्कशीट है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है और आज आपको टेस्ट किया जा रहा है जो आप कितना बेहतर तरीके से जानते हैं आज। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसे एक एक करके सॉल्व करते हैं, फिर इससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ये भी क्वेश्चन है, थर्ड भी है और फोर्थ भी है। फोर्थ में ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके बाद फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है। दोस्तों, ये हर एक क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझना है ताकि आप इसको सारे क्वेश्चंस को बेहतर से समझ पाए और अपने एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाए। तो देखिए, A-1 और 0 है, B 3 और 1 है और C जो है ना 2 और 2 है। तो समानांतर चतुर्भुज ABCD के 3 शीर्ष है, तो चतुर्थ शीर्ष D के निर्देशांक है। तो इसका निकालना कैसे, देखिए हमने क्या किया, समानांतर ये जो अभी आपका जो त्रिभुज है, समानांतर चतुर्भुज आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है। आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। मैंने ड्रॉ किया, ये A है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। A की जगह पे A का वैल्यू, B की जगह पे B का वैल्यू, C की जगह पे C का और D की जगह पे D का। तो माना कि D के निर्देशांक x1 और y1 है। D का निर्देशांक हमने क्या माना है, x1 और y1 है। तो यहाँ AC हमें निकालना है। पहले क्या निकालना है, AC का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमने बताया था, x निकालना हो तो ये और y निकालना हो तो ये। तो x और y ये हम निकालेंगे, इसे फाइंड आउट करना है हमें इसमें। तो देखिए दोस्तों, इसमें a जो ये वैल्यू है यहाँ जो देख पा रहे हैं, ये a, तो ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2 है इसमें, ठीक है। तो इसका वैल्यू आप पुट करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये इसका आपको 1/2 आ जाएगा, इसका आएगा 2/2, यानी कि ये 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब आपको BC निकालना है। BC के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको BC यहाँ देखिए, ये B है तो ये x1 y1 मान लेना है और C ये x2 y2 मान लेना है। तो ये x1 y1 ऑलरेडी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें BC के लिए आपको x1 प्लस x2/2, तो x1 प्लस 3/2, तो ये आपका जो है ना x1, तो 1/2 ये 1 दे रखा है दोस्तों, ठीक है। ये कैसे 1 होगा, ये देखिए, इससे ये कट गया तो ये 1 हो, 1 इक्वल टू x1 प्लस x3, तो 1 माइनस 3 इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू -2 हो जाएगा। और इसका y का वैल्यू आप यहाँ डालेंगे तो y1 प्लस 1, तो ये y1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 1 वैल्यू आ जाएगा। तो ये -1 और 1 वैल्यू आया, तो इसका हम आंसर जो इसका टिक करेंगे, जो ऑप्शन में से आपका टिक ये आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, D होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा, मध्य बिंदु P 4 3 और Q -5 और -1 है और T 2 और -2 है और त्रिभुज के शीर्ष है। कौन सा, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज या कोई नहीं। तो क्या होगा, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु या कोई नहीं। तो दोस्तों, पहले तो आपको ये कंसेप्ट समझना है जो समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो इसको संक्षिप्त में मैंने लिख दिया, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं एक जैसी होती है। ओके फ्रेंड्स, और विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं समान नहीं होती है। तो देखिए, हमने इसे जो है ना सॉल्व किया है, PQT। तो P का वैल्यू ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। अगर PT निकालेंगे तो उसी फार्मूला पे हम निकालेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये √29 हो गया। और आप TQ निकालेंगे तो TQ में आपको क्या करना है, T ये लेना x1 और ये y1 ले लेना, ये x2 लेना है आपको, ये y2 लेना है इसका वैल्यू, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, TQ में आप निकालेंगे तो TQ में जो है ना वही सेम फार्मूला लगाएंगे आप। सेम फार्मूला लगाने के बाद आप इसका वैल्यू पुट करेंगे तो आपको कितना, √50 आएगा, ठीक है। अब आपको PQ निकालना है। PQ निकालने के लिए सेम फार्मूला लगाएंगे।
तो पी क्यू के लिए आपका जो है ना सेम फार्मूला लगाएंगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, √97 आएगा। अब देखिए आप पी टी कितना 29 है, टी √5 है, √50 है, कितना है टी, ये देखिए यहाँ √50 है ना, ये √50 है, तो आपका क्या होगा, और पी क्यू कितना √97 है, तो पी क्यू नॉट इक्वल टी क्यू, टी क्यू नॉट इक्वल पी क्यू, तो इसीलिए यह विषमबाहु त्रिभुज है। तो आपका ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपको आंसर में यहाँ क्या लगाना है, विषमबाहु त्रिभुज लगाना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बिंदुओं ए और 2a और -a और a के बीच की दूरी मात्रक है, क्या मात्रक है, तो देखिए हमने जो है ना एक पॉइंट मान लिया, ठीक है, 2 पॉइंट x1 और y1 और x2 और y2, तो ये उसी डिस्टेंस फार्मूला पे हम बैठाएंगे। तो इसको डिस्टेंस फार्मूला पे बैठाने के बाद ये √5 आता है, तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका मात्रक हो जाएगा हमारा √5, कितना हो जाएगा इसका, आप √5 लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा चित्र संरेखी बिंदु को दर्शाता है। संरेखी बिंदु अर्थात जितने भी बिंदु हो, दो सभी एक ऐसी रेखा पर, मतलब जो भी बिंदु हो सभी एक ही रेखा को क्या करती, विभाजित करती हो, ठीक है, जितने बिंदु हो सभी एक ही रेखा पर स्थित हो, ठीक है, उसे संरेखी बिंदु कहते हैं। तो आइए इसे देखते हैं, इसे हम क्वेश्चंस के माध्यम से, संरेखी बिंदु जो सब एक ही रेखा पे होते हैं उसे संरेखी बिंदु कहते हैं। अब देखिए ये रहा आपका 3rd नंबर, इसे बहुत ही अच्छे से समझना है दोस्तों। देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं, अगर इसको मिलाए इसको तो ये ऐसे हो जाएगा, एक ही रेखा पे नहीं है, अगर बी को मिला ये ऐसे, ये एक ही रेखा पे नहीं है काफ़ी, लेकिन ये देखिए यहाँ जो है ना सी ये एक ही रेखा पे, तो आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी भी नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ ऐसे हो रहा है, तो आपका आंसर जो है ना दोस्तों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें आपका आंसर ये सी हो जाएगा। इसको आपको ग्राफ वाली कॉपी में बना करके और आप अपने टीचर को भेजेंगे। ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, 4th हो गया क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा चलिए यहाँ आते हैं, फिर अभी हम देखते हैं। तो हमने ये कर लिया, ये भी कर लिया, 3rd भी कर लिया हमने, 4th भी कर लिया। ओके, अब 5th है क्वेश्चन नंबर, बिंदु W -5 और 4 है और Z 7 और 1 को जोड़ने वाली रेखाखंड को अनुपात 1:2 में विभाजित करने वाली बिंदु 4 निम्नलिखित चतुर्थांश में होगा। तो चतुर्थांश मतलब आपको मैंने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो चतुर्थांश 1, 2, चतुर्थांश 1 और 4 और चतुर्थांश 3 किस में होगा। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको एक रेखा खींचना पड़ेगा, W और Z और बीच में X और Y मान लिया हमने, ठीक है, और ये कितने रेशियो में, 1:, कितने रेशियो में ये कर रहा है, 1:2 रेशियो। यहाँ देखिए 1:2 मैंने लिख रखा है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, मैं क्या लिखूंगा, क्वेश्चन है तो उसको तो लिखेंगे ही। अब देखिए यहाँ, तो इसको इतने पार्ट में, तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ठीक है। तो ये आपको इसी फॉर्मूला पे x का निकालना है, तो m1 x2 प्लस m2 इंटू x1 अपन में m1 प्लस m2, और ये y का निकालना है तो m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपन में m1 प्लस m2 होगा। तो इसमें फॉर्मूला पे बैठाएंगे दोस्तों, तो 1:7 1:7 प्लस 7 2 इंटू -5, तो ये जो है ना इसका -7 और -10 हो जाएगा, तो इसका काट के -1 आ जाएगा, और इसका अगर इस पर बैठाएंगे तो 3 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए तो इसका जो वैल्यू है जो -1 और 3 है, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ऑब्वियसली ये देखिए क्वाड्रेंट कैसे होता है आपको बताया था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आप देखिए यहाँ हमने बना रखा है, अब देखिए इसमें ये प्लस प्लस है, ये माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसलिए करके इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संलग्न चित्र में AC वर्ग ABCD का विकर्ण है, अन्य दो बिंदुओं के निर्देशांक B 0 0 और D 4 और 4 है। तो इसमें आपको सॉल्व क्या करना है, देखिए ये आपको बना लेना है ऐसे, ठीक है, और ये बना हुआ है। देखिए पहले क्वेश्चन 6 पे आते हैं आपको, ठीक है,
आराम से आते हैं, पहले एक एक करके समझिए। वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए, और ताकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए ये रहा आपका संलग्न बिंदुओं में ए बी सी डी का विकर्ण अन्य दो बिंदुओं के निर्देशांक इतना है, तो ये देखिए ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ, ये देखिए ये 0 और 0 हो जाएगा, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या यहाँ क्या होगा 0 और 0, ये क्या हो गया 0 और 0, ये कितना 4 4 पे है ना दोस्तों, तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, बेसिकली यहाँ पे 0 और 0 भरेंगे, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 भरेंगे, ठीक है। अब देखिए सेवंथ है, एक्स तथा वाई के मध्य ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो कि एक्स वाई बिंदु 4 और -4 और -2 और 4 से समदूरस्थ हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, और आप इसे बेहतर तरीके से कीजिए दोस्तों। देखिए अब हम आपको एक बार यहाँ इसे भी समझा दे रहा हूँ। देखिए वो कितना पे ये कट रहा था, 0 0 पे ये कट रहा था, कौन सा क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन था, इतना पे कट रहा था, और ये कितना पे 4 पे कट रहा है, ये कितना, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ठीक है। तो ये जो 4 पॉइंट पे आके कटा, तो ये बिंदु क्या हो गया 4 हो गया, तो 0 0 4 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए सेवंथ है, इसके लिए आपको ये बनाना पड़ेगा रेखा। अब 1 पॉइंट 2 पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट, तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार ए पी इक्वल टू बी पी आपको निकालना है, तो x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो ये x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का स्क्वायर और x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर रूट से इस स्क्वायर रूट कट गया दोस्तों दोनों में। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला पे बैठाएंगे, इसको भी बैठाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab माइनस 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस पे आपको क्या करना है, इसे बिठाना है। तो इस तरह से आप डालेंगे फार्मूला पे सब वैल्यू। तो मैंने इसको किया है और इस तरह से आया है, और इसका जो है ना दोस्तों आप इसे बेहतर तरीके से कीजिए। अगर कहीं भी डाउट हो जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको बेहतर सोल्यूशन बताऊंगा एकदम बेहिचक दोस्तों। तो x प्लस 4y इक्वल टू -3 है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका आंसर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक्स।